नमस्कार। कहते हैं कि हमारी इस दुनिया के साथ साथ और भी कई दुनियाएं हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। उन्हीं में से एक है आत्माओं की दुनिया। वैसे तो वो हमें नजर नहीं आती, पर कभी-कभी वो अपने होने का एहसास करा ही देती हैं। तो चलिए, आज की इस पड़ताल में एक आज के जमाने की भूतिया कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो सवाल ये है कि 21वीं सदी की कोई भूतिया कहानी वो असल में दिखती कैसी होगी? क्या भूत प्रेत अब भी पुराने वीरान किलों में ही भटकते हैं, या फिर हमारे आज के डरों ने उन्हें एक नया रूप दे दिया है? एक ऐसा रूप जो सीधा हमारे जमाने की सबसे गहरी चिंताओं से जाकर जुड़ता है। तो चलिए हमारी पहली केस स्टडी देखते हैं। ये कहानी है निशा की। एक यंग प्रोफेशनल देर रात ऑफिस से घर जाने के लिए कैब बुक करती है, लेकिन ये एक मामूली सी लगने वाली राइड बहुत जल्द एक ऐसे खौफनाक सफर में बदल जाती है जहां हकीकत क्या है और वहम क्या, इसका फर्क ही मिट जाता है। और हमारी दूसरी कहानी हमें मिलाती है गौरव तिवारी से। गौरव एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हैं जो एक बहुत ही परेशान करने वाले केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। एक ऐसा केस जो उन्हें सीधा उनके अपने अतीत की एक काली सच्चाई से जोड़ देता है, एक ऐसी सच्चाई जिससे बचना शायद नामुमकिन है। तो चलिए अब इन दो मॉडर्न डरावनी कहानियों को जरा गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि डिजिटल जमाने का डर आखिर होता कैसा है। सबसे ज्यादा डर पता है कब लगता है? जब कोई जानी पहचानी रोजमर्रा की चीज अचानक भयानक बन जाए। आइए देखते हैं कि कैसे ये कहानियां हमारी साधारण जिंदगी को ही एक भयानक सपने में बदल देती हैं। जरा सोचिए, देर रात कैब बुक करना कितना नॉर्मल काम है ना? हम सब करते हैं। पर क्या हो अगर ड्राइवर एक ऐप में फंसा हुआ भूत निकले, या फिर एक क्लाइंट का फोन आना? ये तो रोज की बात है। लेकिन तब क्या हो जब पता चले कि उसकी बेटी पर किसी आत्मा का साया है? बस यही वो तरीका है जिससे ये कहानियां हमारे कंफर्ट जोन को तोड़कर रख देती हैं। और यही बात हमें इस कोर्ट में देखने को मिलती है। गौरव की कहानी का जो डर है ना, वो किसी पुरानी हवेली से नहीं, एक नॉर्मल से अपार्टमेंट से शुरू होता है। जब लड़की के पिता मिस्टर तनेजा कहते हैं, मैंने सारे टेस्ट करवाए सर, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। ये एक लाइन डर को कई गुना बढ़ा देती है, क्योंकि ये एक ऐसी प्रॉब्लम की तरफ इशारा करती है जिसे ना तो साइंस समझा सकता है और ना ही लॉजिक। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। वही टेक्नोलॉजी जो हमारी लाइफलाइन है। सोचिए, अगर वही हमें दगा दे जाए तो? जब मदद का हर रास्ता बंद हो जाए तब कैसा महसूस होगा? निशा की कैब राइड में ठीक यही होता है। एक एक करके दुनिया से उसका हर कनेक्शन टूटता जाता है। पहले ठीक 2:55 पर जीपीएस फ्रीज हो जाता है। नक्शा बस एक जगह हटक गया। फिर दोस्त का व्हाट्सएप मैसेज आता है जो हकीकत से बिल्कुल उल्टा है। एक घबराहट भरी फोन कॉल अचानक कट जाती है और बस अगले ही पल फोन की बैटरी डेड, वो पूरी तरह अकेली है, फंसी हुई। और वहीं दूसरी तरफ हमारे पास एक एक्सपर्ट हैं, गौरव तिवारी। उसके पास हर तरह के गैजेट्स हैं, ईएमएफ मीटर, फ्रीक्वेंसी रिकॉर्डर, ढेरों कैमरे, सब कुछ। ये सब बनाए ही गए हैं सुपरनैचुरल को पकड़ने के लिए। लेकिन जब एक साथ 40 आत्माएं सामने आ जाती हैं, तो ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी धरी की धरी रह जाती है। इससे पता चलता है कि कुछ ताकतों के सामने हमारे सबसे एडवांस्ड औजार भी किसी काम के नहीं। चलिए अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, अनसुलझा रहस्य। क्योंकि कभी-कभी असली डर जवाबों में नहीं, उन सवालों में होता है जो हमेशा के लिए हमारे जहन में रह जाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो कुछ भी हुआ, क्या वो सच था या बस एक थके हुए दिमाग का खेल? और ये सवाल दोनों किरदारों पर लागू होता है, जो उनकी कहानियों के अंत को और भी ज्यादा परेशान करने वाला बना देता है। तो चलिए सबूतों पर एक नजर डालते हैं। एक तरफ निशा, उसके फोन में सुबह 3:33 की एक फोटो है जिसमें वो भूत ड्राइवर दिखता है। पक्का सबूत है ना? लेकिन दूसरी तरफ वो ऑफिस की बेंच पर सोती हुई मिलती है और उसकी दोस्त का कहना है कि कैब तो कभी आई ही नहीं, कैंसिल हो गई थी। अब क्या? गौरव के केस में भी ऐसा ही है। वो एक लड़की को हवा में उड़ते देखता है, 40 साए देखता है, लेकिन कहानी सुनाने वाला साफ साफ कहता है कि गौरव की मौत उन आत्माओं की वजह से नहीं हुई थी। तो फिर कैसे हुई? देखिए, कहानियां जानबूझकर हमें अंधेरे में रखती हैं। तो आखिर में ये भूत प्रेत हमें हमारे बारे में क्या बताते हैं? क्योंकि हर डरावनी कहानी कहीं ना कहीं हमारे अपने वक्त के डरों का आईना ही तो होती है। ये नंबर 40, ये सिर्फ एक गिनती नहीं है। गौरव के केस में ये 40 आत्माएं एक बोझ हैं, एक ऐसे अतीत का बोझ जो एक अकेला भूत नहीं, बल्कि एक पूरी भीड़ है जो कुचलने पर तुली है।
ये हमारे उस डर को दिखाता है कि शायद हमारा अतीत हमें कभी नहीं छोड़ता। और फिर आता है डिजिटल घोस्ट का कॉन्सेप्ट। महेश, जो कैब ड्राइवर है, वो कोई आम भूत नहीं है, वो एक ऐप के कोड में, उसकी प्रोग्रामिंग में फंसा हुआ है। ये हमारे जमाने का एक बिल्कुल नया किस्म का डर है। तो असल में ये कहानियां क्या दिखाती हैं? ये दिखाती हैं हमारा डर, शहरों में अकेले रह जाने का डर। ये दिखाती हैं कि हमारे डिजिटल कनेक्शंस कितने कमज़ोर हैं, और ये उस ख्याल को पक्का करती हैं कि कुछ सदमे, कुछ ट्रॉमा हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ते। हम एक सुपर कनेक्टेड दुनिया में अकेले और बेबस होने से डरते हैं। तो अगले बार जब किसी ऐप पर रात की आखिरी कैब बुक करें तो जरा सोचिएगा, क्या पता वो राइड सिर्फ घर तक की ना हो।